अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर रिशवत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सोलर पावर पर फिक्स टैक्स नहीं लगा रहे। पावर डिवीजन का कहना है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने अभी तक ऐसी कोई समरी नहीं भेजी है। साथ ही ये भी कह डाला है कि फिलहाल मामलात का जायजा ले रहे हैं। साबित सरवत शहरी सोलर पैनल से बिजली हासिल करते हैं, गरीब शहरी ऐसा करने से महरूम है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पावर डिवीजन जाने से लाने जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने जाने के हवाले से जो है वो चलने वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं है। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं की। पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी भी नहीं भेजी। नेट मीटिंग का निज़ाम शमसी तवानाई में सरमायाकारी को फरोग दे रहा है। शायद फर्जत लोग जो है बेताशा सोलर पावर लगा रहे हैं, रुझान भी बढ़ा है। नतीजा घरेलू और तनकी कारकुन समेत हुकूमत को भी तरजीह देनी पड़ रही है। सब्सिडी की मद में ₹1.90 का बोझ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब कारकुन मुतासर हो रहे हैं। 2017 की नेट मीटिंग पॉलिसी का मकसद मतबादल तवानी को फरोग देना था। अब एक ऐसा मरहला आया है कि इस सोलराइजेशन में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। सोलराइजेशन के मौजूदा रुझान को मतवादन करने की जरूरत है। पहली पॉलिसी में नेफ्ट और कवायद और रवाबत में तरामीम और अजाफे की जरूरत थी। सोलराइजेशन के मौजूदा निर्खों को अब एक नए निर्ख देने की जरूरत है। पावर डिवीजन पूरे निजाम को सब्सिडी और बारीक बिजली से इसका जायजा ले रहा है। जी बहुत शुक्रिया सईद अवान अपडेट करने के लिए। गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल, मगर काश्तकारों को बारदाना न मिल सका। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ही शुरू ना हो सकी है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल के दफ्तर पर भी ताला पड़ा है, गोदाम भी बंद पड़े हैं। गंदम काटने के बाद मुश्किलात का शिकार हैं काश्तकार। एक ऐसे वक्त जब महकमा खुराक के दफ्तर में गहमा गहमी होनी चाहिए थी। शहीद बेनज़ीराबाद में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के दफ्तर पर ताला पड़ा है। न सिर्फ ऑफिस बल्कि गोदाम में भी ताला डाल दिया गया। इस नाअहली का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर आराइन को करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब गंदम की खरीदारी न होने पर किसान परेशानी का शिकार हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत गंदम का मुनसिफाना रेट मुकर्रर नहीं कर रही। पैसा होते बहुत ज्यादा जड़ा नुकसान हो रहा सी, की करिए, केड़े पासे जाइए, की कर सकने आ। साल बाद आई दा कणक लैके 100 घर दे विच खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई रेट जारी नहीं किया गया। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें फौरी तौर पर इसका कोई ना कोई रेट दिया जाए, ताकि हम अपनी गंदम की खरीदारी करें और हम अपना कोई रोज़गार आगे बढ़ाएं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से ऐप लॉन्च की गई, तमाम किसानों की शिकायत दूर करने में ऐप भी नाकाम रही। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर गंदम खरीदारी के मामले में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ्लोर मिल माफिया और गंदम इम्पोर्टर की मिली भगत है। गैर ज़रूरी तौर पर 35 लाख टन से ज़ायद गंदम मंगवाई गई, जिससे मुल्क को $1 अरब से ज़ायद के ज़र मुबादला के नुकसान हुए हैं। गंदम मंगवाने से किसानों का 380 अरब और हुकूमत का 104 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म से इस्तदा की गई कि इस मेगा स्कैंडल की इंक्वायरी कराई जाए। गंदम की खरीदारी का मामला वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया है। उन्होंने पास्को को किसानों से फौरी गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आज़म ने पास्को को खरीदारी में शफाफियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। शकरगढ़ में गंदम की कटाई आखिरी मराहिल पर है। बोरियां ना मिलने और गंदम की खरीदारी ना करने पर किसान परेशान है। गुज़िश्ता रोज से बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिससे गंदम की तैयार फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसीलात क्या है जानते हैं शहजाद हुसैन से। जी शहजाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गंदम की फसल की कटाई जो है आखिरी मराहल में है और किसान यहाँ पे अपनी गंदम फसल जो है गंदम की फसल उसको काटने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ हुकूमती जो पॉलिसी है वो अभी तक वाज़ेह नहीं की गई, अभी तक किसानों को जो है वो बारदाना नहीं मिल रहा। एक उस वजह से भी किसान यहाँ पे सरापा एहतजाज है और परेशान हैं। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है कि 3 दिन तक जो है मौसम इसी की सूरत हाल ख़राब रहेगी, जिसकी वजह से किसानों की ये खड़ी फसल जो है वो तबाह होने का अंदेशा
रहा है। इस वक्त कुछ किसान जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। फसल बिल्कुल तैयार है, कोई साइड दसदा है, कोई 250 दसदा है, कोई 31,000, लेकिन जो फाइनल हमने रेट दिता है वो तकरीबन 3900 रुपये है। इस दे बावजूद सानू कोई बारदाना कोई नहीं सर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है मौसम के हवाले नाल भी और रेट के हवाले नाल सर। जी बिल्कुल, आपने किसानों की बात सुनी। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से जो अपील की है कि कोई ऐसी पॉलिसी बहुत शुक्रिया की जाए शहजाद जिससे अपडेट के। गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में है, हुकूमत की तरफ से ताहाल कोई जामे पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना दिलबर राहिल से। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की तरह हुरनाबाद में भी इस वक्त गंदम की कटाई अख्ताम पजीर होने लगी है, मगर हुकूमत इस वक्त तक कोई भी बारदाना और गंदम ख़रीद के हवाले से कोई पॉलिसी ना बना सकी है, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि गल्ला मंडी में जो गंदम है उसका रेट 3000 से 3200 से ऊपर नहीं जा रहा, जबकि किसान का कहना है कि 3900 रुपये में भी इनके रेट जो गंदम का है बहुत कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। किसान इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ इस वक्त एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं, तो वो क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने 3900 रुपया गंदम का रेट मुकर्रर किया है, लेकिन अभी तक गंदम ख़रीदी नहीं है। दूसरी तरफ गल्ला मंडी में जो गंदम का रेट है वो 3000 रुपये है। गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब घरों में छापे मारते थे, हमारी खाने के लिए जो गंदम हमने रखी थी वो भी उठा लाए। लेकिन इस साल असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी गायब हैं। महकमे ने अभी तक जो है वो कोई पॉलिसी जाहिर नहीं की, हत्ता कि बारदाना तक जारी नहीं किया गया। जी, आपने किसान की बात सुनी कि किसान इस वक्त अपनी फसल को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये फसल बेचने के बाद ही वो अपनी अगली फसल बीज सकता है। और उनका हुकूमत वक्त से अपील के इसके बारे में कुछ सोचा जाए ताकि किसान इस जो मुश्किलात में दरपेश हैं इनसे निकल सके। राना, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह में हुकूमत की जानिब से गंदम की 3900 रुपये फ़ी मन कीमत मुकर्रर कर दी गई है, जबकि महकमा खुराक के दफ्तर खाली हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस वक्त सुल्तान सिद्धू से, जिस वक्त महकमा खुराक के दफ्तर के बाहर मौजूद है। जी सुल्तान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेकसिंह और गिरदोनवा में गंदम की कटाई का अमल तेज़ी से जारी है, लेकिन किसान जो हैं अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेकसिंह के महकमा खुराक के दफ्तर में, जहाँ किसानों की जानब से 716 किसान हैं जिनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवाई गई, लेकिन महकमा खुराक की जानब से 714 किसान हैं जिनकी एप्लीकेशनें रिजेक्ट कर दी गई। 2 किसान खुशकिस्मत हैं जिनकी एप्लीकेशनें मंजूर की गई, लेकिन महकमा खुराक की जानब से अभी तक जो बारदाने की अजरा है वो शुरू नहीं किया जा सका। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम कुर्सियाँ खाली हैं, टेंट लगे हुए हैं, मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसान आपको नज़र नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है 3900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने की, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। किसानों से गंदम नहीं खरीदी। सुल्तान, अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब टांक में डेरा रोड पर हथाला के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद ने सेशन जज को अगवा कर लिया है। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत जनूबी वज़ीरिस्तान की टांक में कायम अदालत में तैनात थे। टांक से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। आपको बताते चलें, टांक में डेरा रोड पर हथाला के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद ने सेशन जज को अगवा कर लिया है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से जल थली हो गया है। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा और भावलपुर में बादल बरस पड़े। कानपुर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जबकि मानसरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया बारिशों से पंजाब में भी गंदम की फसल को नुकसान पहुँचा है। पंजाब 29 अप्रैल तक बारिशों से मुतासिर रहेगा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। किलियात, रावलपिंडी, मंडी भाउद्दीन, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, पोशाब और दीगर शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान है। कानपुर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। कबीरवाला समेत कई अजला में बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचा। कसूर में भी शदीद बारिश से गंदम के काश्तकार पर पीडीएमए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में इंतजामिया हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अलर्ट है। उधर गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद की जान चली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशों के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम का हुक्म दे दिया है। नकासी आप के लिए कमिश्नर्स और एमडी वासा को मुतहर्रिक रहने का हुक्म दे दिया है। मुतल्लिक़ अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी की है। मरियम नवाज ने कहा है कि ज़रूरी इक़दाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। ट्रैफिक रवानवा रखने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ।
डानमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी ने कहा कि अवाम के मुस्तरद शुदा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात सिर्फ फौज के सरबराह और डायरेक्टर जनरल ISI से किए जाएंगे। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। टीवी शो में शहरियार आफरीदी का दावा था कि PTI के फौज के साथ मुज़ाकरात बहुत जल्द शुरू होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का बयान। टीवी शो में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। शो में शहरियार आफरीदी का कहना था कि फॉर्म 47 वाले अवाम के मुस्तरद शुदा लोग मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं रखते। हम मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGI के साथ करेंगे। हुकूमती लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है। ये तो खुद मोहताज हैं। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। शहरियार आफरीदी का हुकूमत के बारे में कहना था कि ये लोग खुद मोहताज हैं, ये रिमोट से कंट्रोल होते हैं। ये लोग फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आ गए हैं, लेकिन अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की, कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। क्योंकि अब ये कठपुतली हुकूमत कह रही है कि बात करें, हम आपसे क्या बात करें? ये लोग हर तरह से नाकाम हो गए हैं। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, मैंडेट छोड़ के चले जाएं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था, मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता। मुज़ाकरात भी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं। ये मुल्क, फौज और इदारे हमारे अपने हैं। PTI का मसला ये है कि वो हाजिर सर्विस के पैर पकड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड का गिरबान पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DG ISI से करेंगे। ऐसा कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि PTI एक और 9 मई करना चाहती है। प्रॉब्लम PTI का ये है सबसे बड़ा कि वो हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड को जो है वो गिरबान पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि हमने आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात। इसका हम जब कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, आज एक दफ़ा फिर PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फौज को सियासत में धकेल रही है। और वो कह रहे हैं कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। आज दोबारा 9 मई करीब आ रहा है और PTI शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। अगर वज़ीर आला ने कोशिश की इस्लामाबाद आने से, तो अपनी मर्जी से आएगा, तो अपनी मर्जी से जाएगा, फिर वफाकी हुकूमत की मर्जी से, क्योंकि इस वक्त जो है वो दौड़े नहीं लगेंगी जो पहले दौड़े। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का हुक्म दे दिया है। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ऑफिशियल असाइनी को प्लॉट की फरोख्त और प्लॉट अलॉटीज को रकम की अदायगी करने से मुताल्लिक तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। नस्ला टावर मुतासरीन को रकम अदायगी की सूरत नजर आने लगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर के अलॉटीज, बुकिंग दस्तावेजात और रकम अदायगी के डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल असाइनी को पेश करें। प्लॉट की फरोख्त के लिए अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में इश्तिहारात भी शाया कराए जाएँ। अदालत ने ऑफिशियल असाइनी को हुक्म दिया कि प्लॉट के मुताबिक तमाम तफसीलात और कितने स्टोरी की इमारत बन सकती है, ये सब इश्तिहार में शामिल किए जाएँ। प्लॉट से वसूल शुदा रकम से मुतासरीन को रकम अदा हो सकती है, इससे मुताल्लिक तफसीलात भी पेश की जाएँ। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से नस्ला टावर से मुत्तसिल 240 गज प्लॉट की तफसीलात भी एक हफ्ते में तलब कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नाला मुतासरीन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 6932 नाला मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। अदालत ने फैसले में कहा है कि अगर कोई मुतासरा शहरी रह गया है तो अपने दस्तावेजात और घर की तस्वीर जमा करा सकता है। कराची नाला मुतासरीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। मुतासरीन 1 माह में अपने क्लेम जमा करवा सकते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक नाला मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए कंस्ट्रक्शन का तखमीना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लगवाया जा रहा है। जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, सिंध हुकूमत मुतासरीन को प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के लिए रकम अदा करे।
एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि 6,932 नाला मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब गर्मी के महीनों में दरख्तों की देखभाल और प्लांटेशन के जरिए माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला किया जा सकता है। मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने फर्ज से गफलत ना बरतें। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकामी हुकूमतों को शजरकारी से मुतालिक सर्वे करने, सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और देखभाल का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। पाक बहरिए के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेहमानों के किताब में सब्ज़ कलम से तफसीली तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस ने बरे सगीर के अजीम कायद को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा कि कायद आज़म की हमशीरा उनके साथ हमेशा रही हैं। उनकी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए मेरी अहलिया सरीना ईसा कायद आज़म को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद। जो चंद हजार वोट ना ले सके इन्हें मुसल्लत कर दिया गया। 8 फरवरी को फॉर्म 45 में नताइज की रद्द-ओ-बदल की गई। बैरिस्टर शुएब शाहीन की सिटी कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे में वकला पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। 76 साल के उस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है जिसके लिए आज हमारे वकला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वकला वो तबका है कि जिसने हमेशा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी जान की भी कुर्बानियां दी और आज 25 करोड़ आवाम सिर्फ एक इदारे की तरफ देख रहा है, वो है वकला। 8 फरवरी को किस अंदाज से फॉर्म 45 में ऊपर टेम्परिंग की गई और रिकॉर्ड तब्दील किया गया, जिसने चंद हजार वोट नहीं ले सके उन कठपुतलियों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। सब कुछ के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 180 सीटें से ज्यादा जीते हम लोग। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और जायद बिलिंग पर शहरियों का सबर जवाब दे गया है। एक शहरी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया। कराची में गैस की आनिया जानिया, ऊपर से बिल भरपूर। मॉडल कॉलोनी के रिहायशी फरियाद लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। गैस की लोड शेडिंग और फिक्स चार्जेस अदालत में चैलेंज कर दिए। दायर दरख्वास्त ने वजारत ऑयल और गैस और सुई सदन को फरीक बनाया। लतीफ़ लकारी एडवोकेट के मुताबिक गैस बिल में मुताद्दिद टैक्सेस शामिल कर दिए गए हैं। फिक्स चार्जेस के नाम पर कम अज़ कम 400 रुपये बिल में लगा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम की कोई वजाहत नहीं दी गई। दूसरी जानिब ज़रूरी औक़ात में गैस दस्तियाब नहीं होती। रात 9:30 से सुबह 7 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जाती है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस देते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। और अब ये जानिए, खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हालात दहशतगर्द से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई हैं। दहशतगर्द अजमतू ने जमरू से मदरसों के 4 तालिब इल्मों को अगवा किया था। दहशतगर्द ने तालिब इल्मों को कलदन तंजीम में शामिल होने की तरकीब दी थी। 4 तालिब इल्मों को अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 को ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक तालिब इल्म को अफगानिस्तान से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा, ताहम एक अब तक शिद्दत पसंदों के पास मौजूद है। हुआ कि एक और बेटी दरिंदगी का शिकार पाकपतन में 14 साल लड़की की असमत दरी कर दी गई। मौके वारदात से फरार होने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। जितना भोला चेहरा उतना बुरा किरदार। इस ओबाश नौजवान का नाम उवैस जट है, जो एक घर में जा घुसा और असलहे के जोर पर 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की चीखों पुकार पर अहले महल्ला जमा हुए। बात बिगड़ती देखकर मुलजिम ने असलहा निकाला और भाग निकला, तहाँ पुलिस की पकड़ से दूर न जा सका। पाकपतन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए चंद घंटों में ही उवैस को गिरफ्तार कर लिया। थाना रंगशाह पुलिस ने मुतासर लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। बाकी की मजीद तफ्तीश जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। चित्राल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुल हम्माद फारूकी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। गुल हम्माद फारूकी को कल रात दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। गुल हम्माद फारूकी की तदफीन आबाई इलाके शफकदर 4 सद्दा में होगी। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने हाल ही में तंबाकू नोशी के बारे में तंबाकू का आलमी माहौलियाती फुटप्रिंट के उन्वान से एक रिसर्च जारी की है, जिसमें पता चला है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक में तंबाकू की
पैदावार तशवीशनाक का बायस बन चुकी है। पाकिस्तान दुनिया के 90% सिगरेट पैदा करने वाले 9 गरीब ममालिक में शामिल होता है। इस रिसर्च का हवाला देते हुए इंडस यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आफ्ताब मदनी कहते हैं कि सिगरेट की आसान दस्तयाबी यहाँ के लोगों के लिए मज़ीद गुर्बत का सबब बन रही है। यहाँ के लोग सिगरेट ख़रीदने पर रकम खर्च करते हैं और खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया पर खर्च हो सकती है। इस हवाले से कैपिटल कॉलिंग की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में तंबाकू के ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल करने की ज़रूरत है। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम एक मारूफ PIDE तहकीकी इदारे में रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में 24 मिलियन अफराद सिगरेट नोशी करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और IMF सरबराह से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी, जिसमें सरमायाकारी और उनके दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी सऊदी अरब रवाना हुए हैं। ग़ज़ा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि खान यूनुस रफ़ा मकबूजा मग़रिबी किनारे में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इंतहा पसंद और फ़लस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइली वज़ीर इस वक्त कुदरत की साफ पकड़ में आ गए हैं। तेल अवीव में तेज़ रफ्तारी से सिग्नल तोड़ने के बायस उनकी कार उल्टी और पसलियाँ टूट गई। आइंदा पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारना होगी। भारत में पाकिस्तानी लड़की के दिल का कामयाब ट्रांसप्लांट 19 साला आयशा को नई ज़िंदगी मिल गई है। कराची की रिहायशी आयशा रशीद को चेन्नई में दिल्ली के एक शख्स का दिल लगा दिया गया है। आयशा को 2019 में दिल का दौरा पड़ा था। कामयाब ऑपरेशन पर आयशा ने भारतीय डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया। सेहतयाब होकर फैशन डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। और अब ये जानिए, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकी सदारती इलेक्शन में अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया गया। अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहसे के लिए तैयार हैं। खुशी होगी कि उधर ट्रंप ने फ़ौरन हामी भर ली। ट्रंप ने कहा कि वो तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाइडेन इसके लिए राज़ी हैं कि नहीं। साबिक अमरीकी सदर इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने सदर बाइडेन के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान मुबाहसे का जल्द इंतज़ार करते हैं। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का आखिरी मुकाबला आज लाहौर में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। सीरीज़ में कीवीज़ को 1 की बरतरी हासिल है, जबकि लाहौर में होने वाली बारिश की वजह से मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सका। पाकिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी है। आज होने वाले सीरीज़ के फैसला कुन मार्के के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का भी इम्कान है। यूनान में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रोशन की जाने वाली मशल को एथेंस के तारीखी ओलंपिक स्टेडियम में एक शानदार तकरीब के दौरान ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। यूनान भर में सफर करने के बाद ओलंपिक्स मशल मेजबान मुल्क फ्रांस की ओलंपिक्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ। मशल को एथेंस के फ्रांसीसी सफारतखाने में रखा गया है, जिसे बाद में बहरी जहाज के जरिए फ्रांस रवाना किया जाएगा। ये मशल पेरिस पहुंचने के बाद पूरे फ्रांस में उठाई जाएगी और एथलीट इसे उठाकर तमाम शहरों का चक्कर लगाएंगे। 26 जुलाई 2024 को ओलंपिक गेम्स पेरिस की इफ्तिताही तकरीब में ये मशल पहुंचेगी और पेरिस के मरकजी ओलंपिक स्टेडियम पर नस्ब एक बड़ी मशल को रोशन करेगी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।